धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। फेसबुक पे आ रहा है ना? आ रहा होगा, जरा देखो। गौरव तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फेसबुक पे आ रहा है दीदी फेसबुक पे। हाँ जी आ रहा है दीदी, आ रहा। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम परिव्रजकाचार्य व रूपानुगाचार्य व परमहंस स्वामी परमा मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज परिव्रजकाचार्य जगत वरेण्य जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्री भागवतक मरीचिमाला सदैव रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथायु के बंधन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो ये बद्ध जीव बहुत कुछ बताया है भगवान ने, और अब हमारी स्थिति ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ना कहीं बुद्धि लगानी चाहिए, ना अपने मन को दौड़ाना चाहिए, और ना ही किसी जो कुछ आ रहा है सामने हमें उसको देखते जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, तो चारों तरफ दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो भाव कुभाव अनक आलस हो, तो एक ही रास्ता है। कभी कभी गोपियों के भावों में हम विभावित हो जाएंगे तो ये हमारा परम मंगल होगा। ऐसा तो यशोदा जी ने भी खूब लाड़ किया है, नंद बाबा ने भी किया है, परंतु गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के अनुगत्य में हम, और यही जो गौड़ीय परंपरा है वो इसी की परंपरा है, जहाँ पर राधे जी के अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में हम भजन करें। भजन क्या है? सेवा। सेवा क्या? जब भजन बहुत पक्का और मजबूत हो जाएगा ना, तब अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण होने लगेगा। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में तो हम मंगल आरती करते ही हैं, जहाँ पे हमारी प्रियतम अपने शयन कक्ष से उठ रहे हैं, योग माया से लेकर ललिता विशाखा सब उनकी आरती उतार रही हैं, और उसी के अनुगत्य में हमारी सुबह की आरती होती है। और इसीलिए मंदिर में आपने देखा होगा अंधेरा सा रखा जाता है, उसी भाव से। और उसके बाद फिर भगवान को स्नान, राधा जी को उबटन इत्यादि लगाया जाता है। राधा जी के जो उबटन है, लज्जा है, जितने भी आभूषण है, सब कृष्ण से रिलेटेड है। हमें इन भावों में डूबना इसलिए है कि हमारे मंगल का कोई और रास्ता नहीं है। आज कौन सा श्लोक है? आज श्लोक नंबर 43। हाँ, तो श्रीमद् भागवत में 42। ओके, 42 पढ़ा था ना? 41 है। 41 नहीं, 41 तो हो चुका था, 42 से शुरू होना चाहिए। 42 है दीदी, 42। ठीक है, 42 है।
42 पढ़ रहे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये श्लोक भी बहुत फेमस है, जिसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जिस अखिल शक्तिधर ने अपने चित्त शक्ति से मेरे प्रसुप्त हाथ, पैर, त्वचा, प्राण और वाक्य आदि को संजीवित किया है, उसी पुरुष रूपी भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अरे अंदर कौन है भाई? अंदर कौन है? मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में प्रवेश करके, जिन्होंने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, जिस अखिल शक्तिधर ने, अखिल मतलब संपूर्ण शक्ति धारण करने वाले, जिसने संपूर्ण शक्ति धारण की है, उन्होंने मेरी अपनी चित्त शक्ति से, भगवान की चित्त शक्ति यानी परम चेतन शक्ति अर्थात परम संवित जो संवित शक्ति है, उसने मेरे सोए हुए यानी कि जो इंद्रियां जड़ जगत में बद्ध काम कर रही हैं, वो जो कार्य जिनका फल भोग नहीं पड़ेगा। मानो कोई आज हमसे पूछे कि भैया ऐसा कोई टोटका बता दो, ऐसा कोई। अब पंडित जी के पास गए, पंडित जी कहेंगे अरे तुम्हारा राहु खराब है, तुमको शनि की ढैया लगी है, 7.5 लगी है, बराबर है। अब जब उसने कर्जा किया तब क्या लगा था उसके ऊपर? भोग बुद्धि थी उसकी, उसको जरूरत से ज्यादा भोग करना था, जब से अपना बिजनेस चलाना था। एक मिनट है ना, अंदर टीवी की आवाज बहुत तेज है, मैं करके आती हूँ। तो अब पंडित जी ने ढैया बता दी, 7.5 लगा दी, अब ये कैसे ठीक होगी? तो अब ये कहते कि अच्छा, हम कहेंगे देखो भैया ऐसा कोई उपाय नहीं है, आज तक किसी पंडित ने किसका कुछ किया नहीं, तुम मेहनत करो, अपना कर्जा उतारो। हुई आज तक किसी का? बताओ। फिर भी पंडितों के चक्कर लगते हैं ना। अच्छा, इसके बाद अब आ जाओ, जब हमने कहा भैया नाम, आपका नाम जप रहे हैं, कुछ होता नहीं है, बहुत नाम जपा, कुछ नहीं होता है, कोई हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। इसका उत्तर क्या दोगे आप? आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आप प्रचार करोगे, सबको बताओगे, इतनी कथाएं सुन रहे हैं, तो हृदय में आता तो है कि भैया ये सब बातें जो हमने सुनी है हम आपस में शेयर तो करें। अब आप शेयर करोगे तो क्या उत्तर दोगे? कि किसान है, तूने अभी फसल उगाई है, अभी हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? पर तू फसल ही नहीं उगाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नाम जपो, नाम जपते जपते तो कर्जा हमारा उतर जाएगा। नाम जपने से हमारी कोई गारंटी नहीं है। जब तेरी भोग बुद्धि ने कर्जा किया था, क्यों किया कर्जा तूने? शेयर बड़े सस्ते मिल रहे थे, मुझे वहां पे जमीन सस्ती मिल रही थी, मुझे यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये संसार है, मालूम है? तो आपकी चित्त शक्ति ने जब मेरे सोए हुए हाथ, पैर, त्वचा, प्राण और वाक्य आदि को संजीवित किया है। महाराज अम्बरीश की, अम्बरीश महाराज ने क्या किया? जितना भी अपना राजकाज था वो मंत्रियों को दे दिया, वो ब्राह्मणों को दे दिया, राजकाज सब ब्राह्मणों को दे दिया, और खुद क्या करने लगे? एकादशी व्रत करने लगे,
हम सोचते रहे कि हमारा नाम भी चलता रहे, हमारा संसार भी चलता रहे, हमारी रिश्तेदारी भी चलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलता रहेगा लेकिन इच्छाएं ना रखें, सहज भाव से चले। जो सामने आ गया, अभी ये प्रश्न थोड़ी है कि देखो हमारे बहुत करीब रिश्तेदार थे, हम जाएं कि नहीं जाएं। अरे जाओ ना, क्या है उसमें, अपना नाम जपते रहो। कोई इस चीज को इश्यू नहीं बनाना चाहिए मन में कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपने इन सबको संजीवित किया है, उसी पुरुष रूपी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आगे छठे स्कंध के चौथे अध्याय में दक्ष प्रजापति कहते हैं, कल हम खत्म कर सकते थे इसको, योनुग्रहार्थम भजतां पादमूलम अनाम रूपो भगवान मनन्तः नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी वेजेसा मह्यम परमः प्रसीदतु। इसमें कह रहे हैं कि जो अपने श्री चरण कमल का भजन करने वालों के प्रति अनुग्रह करने के अभिप्राय से तो भगवान अपने भजन करने वालों पर बड़ी कृपा करते हैं, होगा ऐसा कभी नहीं है। तो भजन करने वालों के प्रति अनुग्रह करने के अभिप्राय से भगवान अनाम अरूप अनंत रूपी परमात्मा भगवान होने पर भी अपनी चित्त शक्ति के माध्यम से जड़ जगत में अनेक नामों से अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे परम पुरुष श्री कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो। तो यहाँ पे देखो बहुत ही गहरी बात है कि भगवान के नाम रूप इत्यादि तो कैसे हैं भगवान के, देखो अनाम, भगवान का एक नाम नहीं है, इसलिए बहुत सारे नाम हैं। वो कल्कि भी है, अभी देखो बामन द्वादशी आएगी, वो बामन भी है, वो बरहाजी भी है। तो इसलिए अरूप, भगवान का एक रूप नहीं है, यानी संसारी रूप नहीं है, भगवान के अनेकों रूप हैं। और ऐसा भी कहा जाता है ना, तुलसी जा जग में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और भगवान अनंत रूपी है, अनंत रूप धारण करने वाले हैं। परमात्मा तो है ही, सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान भी कहे जाते हैं। इसके बाद भी वो क्या करते हैं, अपनी चित्त शक्ति के माध्यम से इस जड़ जगत में अनेक नामों से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे हमने बता दिया, अनेक अवतारों में, और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ऐसे परम पुरुष श्री कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो। इति श्रीमद्भागवतार्क मरीचिमालायां संबंध ज्ञान प्रकरणे मायाबद्ध जीव लक्षणम नाम अष्टमा किरणाः। तो इस तरह से अष्टम किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावार्थ संबंध खत्म हुआ, जो अष्टम किरण है, जिसमें संबंध ज्ञान बताया और जीव के, बद्ध जीव के लक्षण बताए। तो ये हमें बताया था जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी जैसा कि हम जानते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे थे, परम विद्वान थे। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी अलग प्रकार के ग्रंथ लिख रहे थे, और जीव गोस्वामी भागवत को केंद्र बनाकर, श्रीमद् भागवत को केंद्र बनाकर उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। कोई जानता है कौन कौन से संदर्भ लिखे? तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भक्ति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, सबको भागवत का बेस बनाया। कभी भगवान की कृपा रही तो हम ये संदर्भ अवश्य पढ़ेंगे, बहुत ज्ञान है इसमें। इसी में बताया जाएगा कि संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, सिद्ध भक्ति, स्वरूपा भक्ति, अंतरंगा शक्तियाँ, ये जो भगवान की चीजें, ये सब जीव गोस्वामी ने बहुत बहुत, उनके जैसा विद्वान कोई नहीं था। अच्छा, उसके बाद रूप गोस्वामी, जब ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथ लिख रहे थे, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनके लिए वल्लभाचार्य जी ने आके कहा कि तुम ये ग्रंथ लिख लो, बाद में इसका संशोधन मैं कर दूंगा। तो जीव गोस्वामी को ये बात सहन नहीं हुई, तो पीछे पीछे चले गए, और जाकर के वो जब जमुना नदी के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या गलती देख ली थी उसमें।
तो जब रूप गोस्वामी को पता चला कि अरे हमारा तो दैन्य वाला धर्म है, जीव तुम गए क्यों वहां पर, तो जीव शांत रहे। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा जब तक दैन्य नहीं होगा तब तक ये संप्रदाय नहीं चलेगा, तुमको भगवान का। तो महाप्रभु ने आकर के दैन्य की शिक्षा दी थी कि दीनहीन बनकर रहो। अच्छा, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या दीनहीन बनने का मतलब ये है कि कोई हमसे कुछ भी कह जाए और हम सहते रहें? दीनहीन का मतलब क्या है? कोई हमें एक थप्पड़ मारे हम दूसरा कर दे? दीनहीन का मतलब क्या है? कोई हमें घर से बाहर निकाल दे हम निकल जाए? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं दीनहीन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, महाप्रभु का ये मतलब नहीं था। महाप्रभु कह रहे हैं कि दीनहीन ऐसा रहो कि कृष्ण प्रेम मेरे अंदर जरा भी नहीं है। दुनियादारी बहुत आ गई है मेरे हृदय में, प्रपंच बहुत है, भजन में जरा भी मन नहीं लगता, बुद्धि मेरी टिकती नहीं है, दिन रात मुझे प्रतिष्ठा की कामना लगी रहती है, कैसे भी करके मेरा सम्मान हो, मेरा यशगान हो, मैं थोड़ा भी भजन कर दुनिया को पता चले। उसका तो जरा सा करती तो इतना नाम होता है, मेरा नाम ही नहीं हो रहा, मेरे कोई पूछता ही नहीं है। तो ये कृष्ण प्रेम नहीं है। इसमें कृष्ण प्रेम को तो मेरा मुझे क्या मतलब है संसार से, मेरा राधा रानी के चरणों में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सब बेकार है। ये दैन्य है। क्या दैन्य है? कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है। तो जीव गोस्वामी को समझाया गया, फिर जीव गोस्वामी का उन्होंने छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी बोले कि बाबा एक ऐसा बाबा है जो बहुत ही युवा है, तरुण है, और आपसे भी ज्यादा भजन करता है। वो तो पब्लिक ऐसी बात करती। तो वहां पे जाके देखा, बोले जीव तुम्हारा ये हाल ऐसा कैसे हुआ? तो सब बात बताई, तो लेकर के आए रूप गोस्वामी, देखो तुम्हारी वजह से जीव का क्या हाल हो रहा है। तो ऐसी भक्ति है। तो हम जो षट गोस्वामियों की बार बार जय जयकार करते हैं ना, उनसे सीखते क्या है? वंदे रूप सनातनो रघु जुगौ श्री जीव गोपाल गौ। जीव गोपाल क्या सीखा हमने इनसे? तो भजन की कैसी लालसा है, कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो चीज नहीं दिखती यहाँ वहाँ। और पंचायत तुम्हारे, और नई पंचायत आजकल होने लगी, तुम्हारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु ऐसे, तुम्हारे गुरु, ये सब क्या है? भगवान से जुड़ना चाहिए। तो जीव गोस्वामी की इनको लेकर के नित्यानंद ठाकुर ने पूरा नवद्वीप धाम घुमाया। नवद्वीप महात्म्य में आपने देखा होगा, छोटी सी पुस्तक है, गुरुदेव ने निकाली है। तो जीव गोस्वामी को लेकर के पूरा नित्यानंद ठाकुर इतना जीव गोस्वामी से, तो अंतर्यामी भगवान हमारे हृदय में बैठ करके सब जानते हैं, सब जानते हैं। देखो अपना समय वेस्ट मत करो। जिस समय सोते हो तो उस समय ये सोच के सो जाओ, आज मेरी आंख नहीं खुली तो क्या होगा, यही समय मेरा अंतिम समय होगा तो क्या होगा। ये ठीक है कितना भजन किया है मैंने कृष्ण, कि तुम मुझे इधर उधर तो नहीं भेजोगे। भगवत भक्त का बहुत यश होता है, देवी देवता उसको प्रणाम करते हैं। तो हम लोगों को इन 6 गोस्वामियों से सीखना चाहिए। जब मैं भागवत पे पीएचडी कर रही थी, मैं वृंदावन संतों के पास जाया करती थी। तो एक बार मैं ऐसे ही जा रही थी, तो कोई, मैं नहीं जानती कौन था, क्या परिचय था, पर वो मुझे एक बात कह गए कि देखो भजन करना है ना तो षट गोस्वामियों का चिंतन करना। आजकल के गुरुओं को देख के भजन करोगी तो कभी भजन कर ही नहीं पाओगे। तब तक मेरे को मेरे गुरुदेव नहीं मिले थे। तो आजकल और चीजें नहीं है, उनमें भजन की शिक्षा देते हैं। अब नवम किरण आ गई। बद्ध जीव के हम लक्षण पढ़ते पढ़ते एकदम डर गए थे कि हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर को स्वरूप दामोदर ललिता जी कह रही हैं कि भैया अब तुम सौभाग्यशाली जीवों के भी लक्षण बताओ। तो यहाँ पर प्रणाम किया गया है। जीव गोस्वामी को जो लेके गए हमारे नित्यानंद ठाकुर। नित्यानंद मूल संकर्षण तत्व, बलदेव भैया यही लक्ष्मण है। नित्यानंद ठाकुर की कृपा के बिना भजन नहीं होगा, इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी अवश्य ही करनी चाहिए। यद्यपि वो बलदेव भैया हैं,
और बलदेव अखंड गुरु तत्व हैं, परंतु नित्यानंद ठाकुर के रूप में आकर के उन्होंने भजन की शिक्षाएं बहुत दी। बलदेव जी की लीलाएं बड़ी अपरंपार है, बड़ा आनंद आता है। जब सुभद्रा हरण हो रहा था तब बलदेव ने कहा, कृष्ण मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसका विवाह दुर्योधन से हो। कृष्ण बलदेव भैया कुछ हो गया, आपको दुर्योधन से बड़ा लगाव है, आपका शिष्य क्या बन गया, आपको उसके कोई लक्षण विलक्षण कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी दोनों भाइयों में फिर महाभारत हुआ। अरे ये महाभारत कौन देखता है, चल दिए वहां से तीर्थ यात्रा के लिए। कई बार जबकि जब श्री राम के समय में आए थे तो छोटे भैया बने थे। तो जब सीता जी को वनवास दिया तो वाल्मीकि आश्रम में दूर छोड़ करके आए थे। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीता जी जब प्रेग्नेंट गर्भवती हो गई थी तो उनको राजमहल से दूर रख करके ऋषि के आश्रम में रखा जाए, जिससे कि बच्चों पर संस्कार अच्छे पड़े। तो इस तरह से लक्ष्मण जी उनको वहीं पर छोड़कर गए थे। और दूसरी बात, जब काल पुरुष आए तो राम जी अंदर बैठे थे और उनसे कहा था कि कोई अंदर नहीं आने पाए, पर परशुराम आ गए और कहा मुझे अंदर जाने दो। तो लक्ष्मण ने सोचा वैसे भी मरूंगा, वैसे ही मरूंगा, इससे अच्छा तो परशुराम को अंदर जाने दो। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तब भी उनका वध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बड़े होकर के मेरे ऊपर बड़ा इन्होंने बहुत ही रोहब जताया है, अब मैं खुद बड़ा भाई बनकर आऊंगा। तो कई बातों में, लेकिन अक्सर वो कृष्ण की रक्षा करते नजर आए। यद्यपि कृष्ण तो भगवान है, परंतु जो लीला है नरवत, नर के समान, नर जैसी नर लीला नहीं है, नरवत है। तो उसमें बलराम जी जब गोचारण के लिए जाते हैं तब रक्षा करते हैं। काल्य मर्दन लीला में भगवान श्री कृष्ण जब उसकी आगोश में भगवान घेर लेता है ये काल्य कृष्ण को, और जब कृष्ण उसको बहुत प्रकार से पैतरे बदल बदल के आनंद लेते हैं और उसके फनों पर जो एक फन उठाता है उसी फन को दबा देते हैं। इधर यशोदा जी का, नंद बाबा का, गोपियों का बुरा हाल हो रहा है, डकरा रही है। तब बलदेव भैया ने बड़ी जोर से डांटा है उनको, आ क्यों नहीं जाता, इतनी देर क्यों कर रहा है। तब कृष्ण आए हैं। कहते कि जब समय कृष्ण आए उस समय उनका कोई वस्त्र भीगा हुआ नहीं था, पूरे के पूरे सूखे वस्त्र थे, उन पर कहाँ किसी का प्रभाव पड़ता है। तो कृष्ण बलराम की कहीं जब कंस के यहाँ पर गए हैं तो मुष्टिक प्रहार, तो चारों ओर मुष्टिक पर प्रहार हमारे बलराम जी ने किया है। उसी प्रकार से धेनुकासुर का वध भी हमारे बलराम जी ने किया है। और जब सांब को जब लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री से जब उसको स्वयंवर में उठा लाए, तब सांब को बंदी बना लिया। तब अकेले बलराम जी ने हस्तिनापुर को अपने मूसल से नीचे गिरा दिया। इधर यमुना जी, वो यमुना कृष्ण वाली पत्नी नहीं, जो यमुना नदी है। जब राम घाट पर यमुना को बलराम जी ने बुलाया, हम यहाँ पे मुझे रास विहार करना है, यमुना नहीं आई तो उनको खींच लिया। आज भी वहां से यमुना जी टेढ़ी है। इसी प्रकार से नित्यानंद ठाकुर जो आए हैं तो इनके ऊपर जगाई मधाई ने प्रहार किया, तो महाप्रभु ने उसी समय सब कुछ भूल भाल गए कि इस समय मैंने प्रण लिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी एकदम चिल्लाए, चक्र चक्र चक्र। नित्यानंद ठाकुर ने उनको रोक दिया कि इस समय आपका अवतार इसके लिए नहीं हुआ है। तो नित्यानंद ने महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया कि आप तो वैसे सन्यासी, आपको दंड धारण करने की क्या जरूरत है। तो दोनों जो शची माता श्रीवास आंगन में भी ये इतने बाल भाव में आ जाते थे, अवधूत वेश में आ जाते थे, कपड़े उतर देते, क्योंकि इनको नशा है, कृष्ण का इतना अधिक नशा है। और यही अनंत देव के रूप में है नीचे, और अनंत देव के रूप में चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। जब मेरे ख्याल से 10वां या 12वां ही प्यार है, वहां पे कह रहे हैं कि ये अनंत मुखों से इतने भगवान का गुणगान अनादिकाल से कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अभी गुणगान बस पूरा हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है अनंत मुखों से। तो जब इनकी कृपा होती है, जब इनकी महिमा का, निताई चांद का हम वर्णन पढ़ते हैं, तब बड़ी कृपा मिलती है, हृदय में संवित शक्ति आ जाती है। नित्यानंद ठाकुर बलदेव के रूप में धाम तत्व हैं, देवकी के
जब 6 पुत्र जो आके चले गए तो उन्होंने कहा कि अब कृष्ण आ रहे हैं तो मुझे धाम पहले शुद्ध करके एकदम धाम बना करके गए, उसके बाद फिर कृष्ण आए। भगवान की सारी सेवाएं ये करते हैं, चाहे भगवान के आभूषण हो, चाहे भगवान की पादुका हो, आसन हो, जहाँ जहाँ भी हो। जब तृणावर्त भगवान को उठा करके ले गया तब बलराम जी को चिंता हुई, इधर उधर गिर गए कृष्ण तो क्या होगा, कृष्ण गिरने वाले हैं क्या। फिर भी बाल भाव, सखा भाव है उनका, वात्सल्य भाव भी है, तो जा करके खुद ही नीचे बिछ गए एकदम कि कृष्ण गिरेंगे तो मेरे ऊपर ही गिरेंगे। जहां तक कि अनंग मंजरी के रूप में भी राधा जी की सेवा करते हैं। सेवा के बिना रह नहीं सकते, कृष्ण की सेवा करना ही, किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा मिले। निकुंज योनो रथ केली सिद्ध या याली युक्ति रपेक्षणीया तत्राति दाक्षरति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज योनो में दोनों प्रिया प्रियतम हैं, इनके लिए हजारों प्रकार की सेवाएं हैं। संकल्प कल्पद्रुम, उत्कलिका वल्लरी, विलाप पुष्पांजलि इत्यादि में हम कितनी सेवाएं देखते हैं। तो नित्यानंद ठाकुर अद्भुत चरित है। ये आ गए थे यहाँ पर नवद्वीप में और आकर के नंद नंदन आंगन में छुप गए थे, और जैसी श्लोक बोला गया बरा पीड़म नटवर बपू, वैसी दोनों का मिलन हुआ और दोनों आलिंगनबद्ध होकर बहुत समय तक मूर्छित पड़े रहे। तो ये जो मूर्छा है, ये संचारी भाव है, स्थायी भाव है, यही हमारा शुद्ध स्वरूप है। इसमें प्रतिष्ठित होना ही हमारा शुद्ध स्वरूप है। हम यहाँ किसी प्रकार का कैलकुलेशन करने नहीं आए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं आए। सरल बनना चाहिए, सरल, एकदम सीधे सरल बन के फटाफट हो जाता है। यहाँ गणित लगाओगे और कपट राजनीति ये सब करने से नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। लॉस हमारा ही है, दूसरे का नहीं है। आज मैं चालाकी करती, चालाकी का फल मुझे भोगना है, दूसरे को नहीं। जो जो करेगा उसको ही भोगना है, हम दूसरे का, क्योंकि दूसरे के अंदर तो भगवान विराजमान है। मुझे आपसे कुछ काम है और मैंने आपसे कहा ही नहीं कि ऐसा, मैं घुमा फिरा करके दूसरी बातें करती रही, कहीं इनके मुंह से कुछ निकल जाए, मुझे ना बोलना पड़े। कल ऐसा नहीं हो कि कोई कह दे कि तुमने कहा था, मेरा एहसान। कितनी कितनी फालतू की सब बातें हैं। विद्वानों को सब समझ में आता है, भक्तों को सब समझ में आता है, इस मूर्ख के मुंह कौन लगे। छोड़ दो, कभी मत समझना कि उसने हमने उसको अपनी बातों में फंसा लिया, कभी संभव नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं वो लौट कर हमको ही मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो, कभी संभव नहीं है। झूठ बोलना, छुपाना, चोरी, दुराप, छुपाव, ये सब कहाँ है, हमारे ऊपर ही आएगा। तो नित्यानंद ठाकुर विशेष रूप से जो उनका हल मूसल ये सब चलते हैं, नित्यानंद ठाकुर सहन नहीं कर पाते। भक्तों का अपमान, उसकी रज भी सहन नहीं कर पाते, भक्तों के साथ छल कपट। तो इस तरह से नित्यानंद ठाकुर नित्य ही आनंद स्वरूप है, उनको नित्यानंद कहते हैं। हमेशा नवद्वीप धाम में और दंडभागा नदी में ये इन्होंने गिरा दिया। बहुत सारे उनके चरित हैं। अद्वैताचार्य और नित्यानंद ठाकुर की आपस में खूब लड़ाई होती थी, बहुत बहुत परिहास होता था। अद्वैताचार्य कहते थे, अद्वैताचार्य ब्राह्मण है ना, और जब नित्यानंद ठाकुर आते थे तो कहते थे पता नहीं कहाँ से आ गया है, इसके वंश का कोई ठिकाना भी नहीं है। इस तरह से बातें, खूब हंसी मजाक होते थे। दोनों आपस में प्रसाद एक दूसरे पर लुटाते थे। तो देखिए, जीवान कृष्णोन्मुखान कृत्वा कीर्तनानंद वर्षणात् गौड़ भूमौ नन्दितास्मिन् नित्यानंद प्रभुं भजे। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करता हूँ जिन्होंने गौड़ देश में, नवद्वीप धाम में भगवान श्री हरि के कीर्तन रूपी आनंद अमृत की, भगवान श्री हरि के कीर्तन रूपी आनंद अमृत की वर्षा से जीवों को कृष्णोन्मुख बनाकर नृत्य किया था।
तो कीर्तन किया और जीवों को उन्होंने, नित्यानंद ठाकुर जहाँ जहाँ गए वहाँ पर खूब श्रीवास आंगन में खूब भजन किया। मालीदासी के यहाँ पे बाल भाव से रहे, तो उन्होंने नृत्य किया था। ऐसे मैं उनका बार बार भजन करता हूँ, नित्यानंद ठाकुर का। तो समझ लीजिए, जो बलदेव भैया हैं वही नित्यानंद ठाकुर हैं, वही कारण अर्णव से विष्णु है, वही महासंकर्षण है, वही मूल संकर्षण है, वही लक्ष्मण है और वही अनंत देव है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। तो हमारी नवम किरण शुरू हुई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय जो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा श्री कृष्ण से कहने लगे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? अंतर्भवेनंत भवन्तमेव तन्य जंतो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त इमन्तरेण संतं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः। जिस प्रकार एक रस्सी के टुकड़े को सांप समझने से भय होता है, एक रस्सी के टुकड़े को कभी हम सांप समझते तो हम डर जाते हैं, तो जब तक व्यक्ति यह न समझ जाए कि यह सांप नहीं बल्कि रस्सी ही है या रस्सी का टुकड़ा है, तब तक वह भय का परित्याग कैसे कर सकता है। उसी प्रकार इस जड़ देह में आत्म अभिमान करना भी स्वरूप भ्रम है। इस जड़ शरीर को आत्मा मान लेना, इस शरीर के मन के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मान लेना, ये अपने स्वरूप के प्रति भ्रम है। ये हमारा स्वरूप नहीं है। मन दुखी, तो भागवत में पिंगला वेश्या को आधार बना के कहा गया। वो बार बार खड़ी रहती थी, 12 बजे तक खड़ी रही, अंदर आती रही, जाती रही। वहां पर दत्तात्रेय जी उसको देख रहे थे, तो देखा, उन्होंने अंदर चले गए। उन्होंने कहा अरे मैं इसको भी गुरु मान लेता हूँ। क्यों? कि वो अंदर जा करके जब उसने कहा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम, आशा रखना ही परम दुख है और नैराशी परम सुख है। अर्थात क्या? जीवन में हम बहुत कोई कामना करते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल भी नहीं हो रहे, ठीक, कौन कामना करे, छोड़ो ना, जो होगा सो हो जाएगा। ये किससे सीखा? पिंगला वेश्या से। भागवत में कथा आई है। दत्तात्रेय जो विष्णु जी का रूप माना जाता है उनको, है ना, विष्णु से उनका जन्म हुआ जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे। तो जब देखा है तो वो ये कह रहे हैं, इस सब ने ये सीखा, निराशा, जब कोई कामना पूरी नहीं, चलो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, मेरे भाग्य में नहीं था। ये तो मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, औरों की तो भगवान सुन लेते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं सुना? कैसे तुम द्रौपदी के हित नंगे पांव भजे? आपने द्रौपदी की देख पुकार सुनकर फटाफट आ गए, और मेरे लिए इतना विलंब क्यों? भगवान के यहाँ कोई विलंब नहीं है। भगवान जब देखेंगे पूरा की पूरा, तो हमें देखेंगे कि हम तो उसी समय पुकारते जिस समय द्रौपदी तो पूरी की पूरी। द्रौपदी तो कृष्ण का कैसा संबंध था? सखा का संबंध। द्रौपदी उनको सखे कहती थी, और वो कोई साधारण नहीं थी, याज्ञ से नहीं थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। उसको अक्षय पात्र मिला हुआ था, जब वो खाएगी तभी वो धुलेगा, और तब तक कितने ही लोग खा लें वो पूरा उसमें कम नहीं होगा। तो वो साधारण स्थिति तो है नहीं। तो हमारा जो भजन है वो थोड़ी देर में हो नहीं, पूरे जीवन पर्यंत। यानी कि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि मेरा गुरु 23 घंटे 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट भजन नहीं करता, तो भी मैं उसको गुरु मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि उस 1 मिनट में वो न जाने क्या सोच ले, न जाने संसार की कौन सी बातें कर ले, मुझे ऐसा गुरु नहीं मानना है। तो वही गुरु प्रभुपाद जी कह रहे 24 से 24 घंटे भजन करें। तो कैसी कैसी बातें लोग जाते हैं। गुरु वैष्णवों का समय व्यर्थ मत करो।
वहां पे जाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ कथा पूछेंगे नहीं। अरे आपका जीवन जब धन्य माना जाएगा, आपको देखने के साथ ही गुरु वैष्णव हरि चर्चा करने लग जाए। सुनो, बैठो, कथा सुनो। यदि गुरु जी ऐसा कहते समझो कि हमारा भजन है। और वहां जाकर के ये मेरा बेटा ऐसा, ये मेरी बेटी ऐसी है, ये मेरा ऐसा, ये ऐसा कर रही, ऐसा, यही सब करते रहोगे। कितने जन्मों में कितने बेटा बेटे मानते ही नहीं है, समझाते हैं बार बार। तो हरि का मार्ग ऐसा है। इसीलिए जब वहां पर लोग जाते थे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज हमें भजन सिखा दो, बोले हाँ सीख लिया, पहले जाओ बैगन की खेती करो। थोड़ी थोड़ी कामनाओं को लेकर के आया है। 2 दिन भजन करेगा, 3 दिन भाग जाएगा। तो उसी प्रकार जब इस जड़ देह में हम आत्माभिमान करते हैं, इसके सुख को सुख, इसके दुख को दुख, ये करना भी स्वरूप भ्रम है, अपने स्वरूप को भूल जाना है। जब तक व्यक्ति यह न समझ जाए कि यह शरीर आत्मा चेतन वस्तु नहीं बल्कि जड़ शरीर है, नश्वर है, धू धू जल के खाक हो जाएगा या फिर कब्र के नीचे खोद के गाड़ दिया जाएगा। यदि पारसी रहे तो आग में फेंक दिया जाएगा और उस बलि को कौआ आके जाने क्या क्या शरीर का कर देंगे, और अंदर जाकर के शरीर का क्या होगा। यही शरीर की गति है। और इस शरीर के सुख के लिए कितना समय, धन, कितना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जब तक उसका यह विवर्त रूपी अनर्थ कैसे दूर हो सकता है। विवर्त मतलब कुछ का कुछ समझ लेना, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना और शरीर को आत्मा मान लेना। तो शरीर के जन्म का जन्म हम मानते, आत्मा का ना जन्म है, ना जायते ना म्रियते वा। ना आत्मा जन्म लेती है, ना इसकी मृत्यु होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः नैनम क्लेदन्तो आपो ना शोषयति मारुताः। आग इसको जला नहीं सकती। अरे वो तुम तो जला के राख हो गया भैया, वो नहीं, तूने शरीर को, ये शरीर नश्वर है। आत्मा तो कब से निकल गई, परमात्मा निकल गए, प्राण भी निकल गए। अरे वो मन को लेके घूम रहा है, जहां उसका मन फंसा पड़ा था वहां उसने जन्म ले लिया। मन षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, मन और 5 ज्ञान इंद्रिय, इनको लेकर के जाता है वो। शरीर तो जल के राख हो गया कब से। इसलिए उसे तो ये विवर्त क्या है, शरीर को आत्मा मान लेना। जन्म किसका होता है, शरीर का। मृत्यु किसकी होती है, शरीर की। जो हे अनंत नहीं, सर्वप्रथम इस विवर्त रूप, ये विवर्त क्या है, उल्टा समझ लेना, कुछ और होता है, कुछ और समझ लेना। ये बड़ा भारी अनर्थ है। हम अनर्थ के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। हे अनंत भगवान, इस संसार में जिनका जड़ देह में आत्म अभिमान रूपी अनर्थ नष्ट हो चुका है, वे साधु पुरुष अन्य सभी वस्तुओं का परित्याग कर केवल मात्र आपके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं। तो जिसका इस जड़ शरीर में ये सबसे बड़ा अनर्थ है, असत्य तृष्णा है, झूठी मूठी तृष्णा है। क्या तृष्णा है, अरे मेरा वंश, यही हम जो बताते हैं, मेरा वंश चलता रहे, मुझे खूब प्रतिष्ठा मिले, मुझे खूब धन मिल जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए। इन तीनों के लिए मनुष्य अपनी दुर्लभ जन्म की आहुति दे देता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये अनर्थ है। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, ये इन सब अन्य जो सभी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, केवल मात्र आपके चरण कमल का अनुसंधान करते हैं। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। जाओ नवद्वीप धाम, अपराध भंजन स्थल है, वहां जाओ भगवान में। हाँ, वहां जाके वहां की रज में बड़ा आनंद है। अरे क्या आनंद है, हरिहर क्षेत्र देखा, क्या आनंद है। अलकनंदा नदी बहरी है, क्या आनंद है। अरे देखो तो सही,
महाप्रभु की सची माता भवन में गए, क्या आनंद है। श्रीवास आंगन में गए, क्या आनंद है। हाँ, ये बात तो सही है। इसके बाद फिर वृंदावन धाम जा रहे हैं, राधा रमन लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। ये राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के कैसे आप प्रकट हो गए उनके लिए, मेरे लिए। आप वही करुण शेखर हो ना, आप वही करुणा निधान हो ना। अपने भक्तों पे कृपा करी, मेरे लिए क्यों नहीं। हाँ, तुम पे भी करूंगा। तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसी भक्ति तो करो, बस इतनी ही सी बात है। तृतीय स्कंध के 31वें अध्याय में कपिल मुनि अपनी मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तस्मात् न कार्य संत्रासो न कार्पण्य न संभ्रमः बद्ध्वा जीव गतिमधीरो मुक्त संगश्च चरेदैः। धीर व्यक्ति, धीर बता दिया, जो हर विषय में शांत रहता है, जिसका मन चंचल नहीं होता, जिसमें उफान तूफान नहीं आता, वही धीर व्यक्ति है। धीर व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत शांत होना है ना। धीर व्यक्ति भय, कार्पण्य और संभ्रम का परित्याग करके विशेष उत्साह के साथ जीव की गति से अवगत होकर मायामय संसार में अनासक्त भाव से विचरण करेंगे। क्या करेंगे। धीर व्यक्ति कैसे रहेंगे। भय, हमने भय के लिए तो हमने बहुत कुछ बोल दिया है। देखो, जो नहीं डरेगा ना, नाम उसकी रक्षा करेगा। नाम भी तो परीक्षा लेगा ना, टेस्ट तो होगा ही ना। टेस्ट नहीं होगा तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से एमए, बीए, डॉक्टर कैसे बनोगे। टेस्ट तो देना पड़ेगा। जब भगवान देख लेंगे, अरे इसका शरीर एकदम, हृदय एकदम मार्जित हो गया, परम मार्जित, परम शुद्ध हो गया है। स्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल दिखाया था, मैं बताया भी कई बार, रियल एग्जाम्पल है। अपने शिष्य से कहा कि जाओ ये बटलोई को साफ कर दो। बटलोई साफ करके आए, जल गई थी बटलोई, ये फिर से साफ करो। कम से कम 25-30 बार उसको भेज दिया। आप क्यों मुझे ऐसा कर रहे हैं। बोले तेरा हृदय इतना शुद्ध होगा तब भगवान का सोचेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भय क्यों होगा। हमारे स्वामी महाराज, उनको देखो, यहाँ से गए तो मरीन से गए ना, शिव से, तो 3 बार उनको हार्ट अटैक दौरा पड़ा है ना। क्या बिगाड़ लिया। परीक्षा में सफल रहे, डरे नहीं, सफोकेटेड थे एकदम। शिप में चारों तरफ है ही क्या, पानी के अतिरिक्त, हवा का उसको, तो भी गए और कैसा प्रचार करके आए। सारे जगत को उन्होंने भक्ति में डुबोने की कोशिश करी। तो जो यदि भयभीत होंगे तो क्या होगा। उनको आसन साधारण से प्रसाद भी, उनको कौन प्रसाद देने वाला था, कोई जानता तक नहीं था। पेट पे बैठ के नीचे बैठ के मजीरा बजाते थे, कौन जानता था उनको। और फिर भी जो जिसकी भोग बुद्धि थी उसको सीधे गालियां देते थे, रास्कल, जो मनाए गाली देते थे, वो है ही जब गाली देने लायक। और एकदम शुद्ध संवर गए सब। पर आज देखो कितना प्रचार है, कितनी भक्ति है। तो भय को छोड़ करके कार्पण्य, कम ज्ञान, कार्पण्य कहते कृपण है, कंजूस है। मतलब क्या, जिसके अंदर ज्ञान की बहुत कमी है, गुणों की बहुत कमी है, उसको कार्पण्य कहते हैं। और संभ्रम, घबराहट, ये तीनों का परित्याग करके विशेष उत्साह के साथ, ये तीनों चीज नहीं रहेंगी तो उत्साह रहेगा। उत्साह जब रहेगा तो तीनों चीजें आएंगी ही नहीं। उत्साह बने रहना चाहिए, सत्व भाव। जितना उत्साह बना रहेगा, तो उत्साह के लिए संसार के लोग कहेंगे, अरे भैया आप तो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए। भक्तों से पूछोगे, अब भी हमारा जीवन शुरू हुआ है, भजन करेंगे हम। अरे तुम पागल हो गए हो क्या। पागल हम पहले थे, जो व्यर्थ के संसार में लगे थे, अब जागृति आई है। अरे अब तो तुम्हारे आराम की उम्र है, क्या आराम करना है। हम और भजन करेंगे, और जोश के साथ करेंगे। तो विशेष उत्साह के साथ जीव की गति से अवगत होकर माया में संसार में अनासक्त भाव से विचरण करेंगे।
तो जीव की गति से कि जीव की क्या गति है इसको जान जाएंगे और इस माया में संसार में अनासक्त रूप से रहो। यहाँ पर सब कुछ करो, हम न त्यागी हैं न भोगी हैं। माँ गृद कस्य धनम, किसी दूसरे के धन की ओर मत ललचाओ। कैसे मत ललचाओ? जैसे कि धर्मशाला में पथिक जाता है और होटल कितना सुंदर था, 5 स्टार था, 7 स्टार था। अरे होगा हट, हमारा क्या लेना देना, पत्थरों से कौन मुड़ मारेगा। हम ईंट पत्थरों के कारीगर थोड़ी हैं, लकड़ी के कारीगर थोड़ी हैं, ये सब देखने थोड़ी आए हैं। ऐसे तो बनता ही रहेगा। तो चल देता है वहाँ पे रेस्टोरेंट। रेस्ट करो कैसे? रेंट दो, पहले पैसा दो, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो ये सब शरीर की चीजें हैं। तो इन सब का त्याग करके अनासक्त भाव से विचरण करके, ये मेरा शरीर है और इस शरीर में मेरी आत्मा है, तो इस आत्मा को दीप्त रखने के लिए, आत्मा को भजन करने के लिए मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरी आत्मा सुदीप्त रहे। मैं उतना ही सोता हूँ जितनी मेरी आत्मा को, सब कुछ इसके लिए। तो आत्मा को रहने के लिए शरीर मिला है। शरीर के लिए नहीं जीना है, आत्मा के लिए जीना है। तो जब तक आसक्ति रहेगी तब तक माया से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अतः सर्वप्रथम अति उत्साह के साथ आसक्ति का त्याग करो। सबसे पहले बताया गया है, सबसे पहले हमें त्याग करना है आसक्ति का। अटैचमेंट मत रखो। चौथे स्कंध में ही रुद्र प्रचेताओं से कहते हैं, शत जन्म भी पुमान विरिंचितामेति ततः परम ही माम अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। तो रुद्र कह रहे हैं प्रचेताओं से, पाचेतस के पुत्र, वर्णाश्रम रूप स्वधर्मनिष्ठ पुरुष, जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, संन्यास और वानप्रस्थ, स्वधर्म अपने अपने धर्मों में लगे हुए पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त करते हैं। अर्थात मानो जिसको जो वर्ण मिला है, जो आश्रम मिला है, 100 जन्मों तक उसमें कोई मिस्टेक नहीं करता। वो गृहस्थ तो गृहस्थ धर्म अच्छे से निभाता है। बढ़िया, सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करना, अनासक्त भाव से रहना। और जो भी ब्राह्मण, शुद्ध जो भी मिला है, तो वहाँ पे कोई बिना मिस्टेक किए अपने धर्म में निष्ठा के साथ 100 जन्म ऐसे निकालते तो ब्रह्मा का पद मिलता है। यदि और अधिक उसके पुण्याचरण हो तो वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात शिव रुद्र बन जाते हैं। ब्रह्मा से ऊंचे, यानी और 100 जन्मों के बाद और भी अधिक उसने पुण्य का आचरण किया है, तो आप देख लो, ब्रह्मा पोस्ट है, शिव पोस्ट है, हमारे शिव जी भगवान है, सदाशिव तत्व है, ये पोस्ट है सब। तो मेरे रुद्र पद को प्राप्त करते हैं। किंतु अनन्य भक्तों को, जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और को नहीं जानते, ऐसे अनन्य भक्तों को इस प्रकार के उत्क्रांति चक्र में प्रवेश नहीं करना पड़ता। अर्थात समझो, आरोह पथ, ये समझने की चीज है। उत्क्रांति प्राणों का जो ऊपर जाना है, ये उत्क्रांति है। अब हम ऊपर उठ करके ब्रह्मा बनेंगे ना शिव बनेंगे, मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। ये होता है आरोह पथ, आरोह ऊपर जाना। गौड़ीय वैष्णव कैसे है? अवरोह पंथा, अर्थात कैसे हैं? कृष्ण से ज्ञान मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से ज्ञान मिला नारद जी को, नारद से व्यास जी को, व्यास से सुखदेव जी को, परीक्षित को, ऐसे गुरु परंपरा चली आ रही है। अवरोह पंथा है। तो मेरे भक्त जो हैं उनमें एक और नाम जुड़ गया, जैसे नारायण गोसाई महाराज, फिर उनके साथ भक्त
हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ गोसाई महाराज जुड़ गया। तो इस तरह से नाम जुड़ जाते हैं। अवरोह पंथा, तो आरोह पथ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, तो अवरोह पंथा में रहते हैं। वे तो साक्षात प्रपंच इस संसार से परे वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसे ऊपर ब्रह्मा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वो तो वैष्णव पद भी बहुत मुश्किल है। वैष्णव माने तो भगवान विष्णु का ही। अच्छे अच्छे लोगों को संकट आ जाए, क्या करो? दुर्गा जी की पूजा कर लो, दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, शंकर जी को जल चढ़ाओ, कितनी कितनी चीजें आती हैं। अब तो जो होगा, जो कुछ होगा, कृष्ण जाने, कृष्ण का काम जाने। मेरे राम जाने, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है। सूरदास ने कहा अंधे हो गए, अरे चलो सूर्य भगवान की पूजा कर लो, चक्षु उपनिषद पढ़ लो, अंधापन दूर हो जाएगा। तो सूरदास ने कहा मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे। मेरा मन कहीं सुख पाता ही नहीं है। अरे जय मधुकर अम्बुद्र से चाख्यो क्यों कलिल फल भावे। जिस भ्रमर को कमल के रस का आस्वादन मिल गया, वो कलिल के वृक्ष के ऊपर कौन जाएगा। सूरदास कामधेनु तज छेदी कौन धुआवे। अरे कामधेनु मेरे पास है, मैं बकरियों का दूध क्यों धोने लगा, ये बकरियां देवी देवताओं के पास में क्यों जाने लगा। तो वो ब्रह्मा शिव इत्यादि बनना नहीं चाहते, वो तो बस अवरोह पंथा वैष्णवों में एक नाम मेरा भी हो जाए, इस पद को प्राप्त करते हैं। मैं, महादेव और अन्य देवतागण अपने अपने आधिकारिक काल के समाप्त होने पर, लिंग देह के भंग होने पर वैष्णव प्राप्त करेंगे। और खुद भी कह रहे हैं दक्ष प्रजापति कि मैं और जितने भी देवता हैं, इनका भी लिंग शरीर छूट जाएगा। इनका भी जब लिंग शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा, अपने अपने आधिकारिक काल के, तो जिनको जो अधिकार मिला है, तो इसको समझो आधिकारिक काल। इस समय ये ऑफिसर है, ऑफिसर, इनको अधिकार प्राप्त है। अर्थात शंकर जी को अधिकार प्राप्त है प्रलय करने का, ये अपना ये आधिकारिक देवता है, इनको अधिकार मिला हुआ है। सूर्य को अधिकार मिला हुआ है संसार को ताप देने का। चंद्रमा का कौन सा डिपार्टमेंट है, शीतलता दे दो। ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है सृष्टि करने का, जब प्रलय हो जाएगी सृष्टि करो। और कौन से जीव को कौन सी योनि देनी है, किस जीव को किसी, यमदूत अपना काम कर रहे हैं, विष्णु तो अपना काम कर रहे हैं। अब बहुत से एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा है, तो उनसे थोड़े पाप भी हो गए थे। तो उनसे पूछा गया कि पहले आप नरक जाना चाहोगे कि स्वर्ग जाना चाहोगे। बोले भैया पहले बुराई देख लें, बाद में अच्छा देखेंगे। तो नरक गए, वो धर्मात्मा थे, उन्होंने थोड़ा सा पुण्य इत्यादि इतने सारे किए थे। तो वहाँ पे जाके देखा कोई जल रहा है, किसी को काट रहा है, किसी को रौंदा जा रहा है, किसी को तपाया जा रहा है, तिल की कढ़ाई में उबाला जा रहा है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा था। घबरा गए एकदम, ये क्या है, मैं तो सुना था, आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन उनके देखती क्या हो गया कि सब शांत हो गए जितने भी थे। बोले ये क्या अचानक बंद कैसे हो गया। बोले इसलिए बंद हो गया कि तुम जैसे पुण्यात्मा यहाँ पर आ गए, तो इनके सबके समझो पाप ही नष्ट हो गए आपके दर्शन करके। पुनाति 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 भुवनत्रयम, वैष्णव तीनों भुवनों को, नीचे के लोग, बीच का लोग और ऊपर के लोग, सबको पवित्र कर देते हैं। तो वहां पे ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खड़े होने से इनका ऐसा हो गया। बोले हाँ। तो फिर सब वहां पे चिल्लाने लगे, जी आप हमको मत छोड़ो, आप हमको मत छोड़ो, आप हमको मत छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि देखो यमदूतों से कि भैया मुझे नरक में ही रहना है। क्यों? यदि मेरे को देखने से इतने सारे लोगों का पाप ताप सब दूर हो गए, तो मैं चाहता हूं कि इन सबको आप, क्योंकि इनके तो पाप ताप दूर हो गए, ये सुखी हो गए, इनको स्वर्ग भेज दो, मैं नरक भोग लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको तब भी स्वर्ग नहीं मिल, तब भी नरक नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के कल्याण की बात सोची है, तो आपको तो रिटर्न में और भी बड़ा पुण्य हो गया आपका।
तो ये है, अब ये वैष्णव पद है। तो हमारा जब तक इन सब का समय रहेगा, जब प्रलय आ जाएगी तब क्या होगा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद जद सत्परम पश्चादम यते तच्चा जो वशिष्येत सो अस्मयम्। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पहले एक अकेला मैं ही था, दूसरा कोई भी नहीं था। अरे ब्रह्मा तो रहे होंगे, शिव जी तो रहे होंगे, नहीं कोई भी नहीं था। ब्रह्मा तो मेरे लार से पैदा हुआ है, शिव मेरे ललाट से निकले हैं। पश्चात हम यते, मैं ही रहूंगा, कोई और नहीं रहेगा। ये जो सब कुछ बचता है वो मैं ही हूँ। तो ये है शुद्ध ज्ञान, इसको हमें हृदय में बैठा लेना चाहिए, इसका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। पुस्तक आपके पास है, अपने लिए नोट्स बनाओ, अपने लिए बार बार चिंतन करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पति। बोलिए। इतने स्टार्स कौन भेजता है? रमा भेजती है ना, रमा सियाल है ना, उनके स्टार्स आते रहते हैं ऊपर। कोई प्रश्न है, कुछ है? आप तो शांत हो जाते हो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी, जब आपने बताया ये शरीर छूटता है, आत्मा चली जाती है, तो उसके बाद हमारा जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है, ये कहाँ पे जाता है? हमारे साथ ही जाता है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे साथ जाएगा। हाँ, ये कभी हमको छोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं छूटता है, सब साथ। हम सारा बोझ लेकर ही चलना है, कर्मों का बोझ, ज्ञान का बोझ, सब कुछ ये हमारे साथ ही रहता है, कोई इसको नहीं शेयर करेगा। तो फिर ये हमारा मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर कब छूटता है? जब हम इसको मुझ में ही रहोगे। अर्जुन ने कहा क्या बात कर रहे हो? मना प्रमाथि बल वायोरिव सुदुष्करम। ये जो मन है, जो वायु से भी दुष्कर है, मेरे कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए कहता हूँ मन मुझे दे दे। और मैं क्या कहता हूँ? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे, कुछ तेरे लिए करनी नहीं है, एक मेरी शरण में आ जा। तो ये सब ऐसा हो जाएगा, तब सूक्ष्म शरीर छूटेगा, तब मन बुद्धि मां एव इष्यसि, तुम मुझ में ही रहोगे। तुम्हारा अहंकार क्या है? क्या है? जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये अहंकार है। हाँ, कृष्ण नित्यदास, ये जीव का स्वरूप है। ठीक है दीदी, थैंक यू। ज्ञान कर्म बुद्धि सबका बोझ ढोके ही चलना है हमें, इसलिए इन सबसे ऊपर उठते जाना है, धीरे धीरे सब छोड़ते जाना है। लोग कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ नहीं आए भैया, सब झूठ बकवास मत करो। बहुत सारे कर्मों को लेकर के आए जो भोग रहे हैं, और खाली हाथ भी नहीं जाएंगे, जो कुछ किया उसको लेकर के जाएंगे। हाँ, धन के लिए कह सकते हो कि धन ना लाए थे ना ले जाएंगे, वो ठीक बात है, पर बाकी सब तो हमारे साथ साथ चल रहा है ना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, वो शायद धन दौलत के लिए ही कहते हैं, प्रारब्ध तो किसी का भी पीछा छोड़ते ही नहीं, वो तो हाँ बिल्कुल, चल रहा है। धन के लिए कहा जाता है। दीदी, एक क्वेश्चन और था, आज की कथा से रिलेटेड नहीं है दीदी। जैसे हमारी पुरानी कंठी माला वगैरह टूट जाती हैं, या जप की जो झोली माला है वो खराब हो जाती हैं, या कोई पुराने विग्रह, उनका हम कैसे क्या करें? देखो, जो कंठी माला गुरुदेव ने दे रखी है, तो महाराज जी ने कहा था
कि मेरे महाराज जी के शब्द बोल रही हूँ मैं, कि जब से मेरे गुरुजी ने मेरी कंठी पहनाई है तब से मैंने कंठी को कभी बदला नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कभी उनके 2-4 दाने निकल गए होंगे तो उन्होंने उसी में उसको डलवा करके उसी कंठी को पहना जो गुरुजी द्वारा दी गई है। अब इसी प्रकार से जो जप माला है, यदि उसके 1-2 दाने निकल जाते हैं तो वो भी हमको उसमें डलवा लेने चाहिए। और जो जप माला छोरी खराब हो जाती है उसको धो के यूज़ करना चाहिए, और यदि बहुत ही खराब हो गई है तो उसको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, नई ले लेनी चाहिए। और जो विग्रह हैं वो तो खंडित नहीं होते, यदि खंडित हो भी जाएं तो हमें गुरु वैष्णवों के साथ मंदिर में ले जा करके उनसे पूछ करके उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि जो काम आप नहीं करोगे आपके पीछे आने वाले ना जाने क्या करेंगे, इसलिए अपने हाथ से ही कर जाओ। हाँ दीदी, इसीलिए पूछी। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। जितना हो सके अपने हाथ से अपना सब कुछ कर जाओ, तुम्हारे पीछे वाले कुछ नहीं करेंगे, खाली तुम्हारा धन लेंगे, बाकी सब चीजों को फेंक देंगे उठा के। धन पूछ लेंगे तुम्हारे से, भैया माँ बता जाओ, पिताजी बता जाओ कौन कौन सी बैंक में कहाँ का बैलेंस है, कहाँ लॉकर की चाबी है। हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, पर मरने के बाद हम परेशान ना हो, ध्यान रखना। बता के जाओ, चाहे अपने पास रखो पर बता दो एक बार। बिल रख जाओ, बाद में हमें झगड़ा ना हो, आप सब करके रख जाओ। ये ऐसे ही संसार है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जो हमने ये ग्रंथ संत लिए हैं तो अब मतलब बुढ़ापा तो है ही, अब पता नहीं किस दिन छूटेगा, तो ये ग्रंथों का क्या करेंगे? बच्चों से कह दो ये ग्रंथ मठ में रखवा देंगे, यदि वो ना पढ़े तो। ग्रंथ तो मरते दम तक अपने पास ही रखो, और उनसे कह दो कि मठ में रख देना, या कोई तो मठ में बहुत जने आएंगे लेके जाएंगे ग्रंथों, उनको अच्छे से रखना, बिल्कुल कवर ववर चढ़ा के बढ़िया। हमारे आचार्यों की परंपराओं के ग्रंथ आज तक रखे ना मठ में, सब सुरक्षित। कोई और प्रश्न है? भागवत कथा। सुधा कौन बोलेगा आज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। साधना दीदी करेंगे दीदी। पंचम स्कंद 8वां अध्याय। कौन सा? हरे कृष्णा। आप हो अनुराधा दीदी? पंचम स्कंद का कौन सा अध्याय है? पंचम स्कंद 18वां अध्याय। 18वां अध्याय। अनुराधा दासी दीदी करेंगी। अनुराधा बोलो। हाँ हाँ जी दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं श्वेतावतारं वाक्संसारसम्भृसेतुं भजामि सर्वप्रथम मैं अपने गुरुद्वय भक्ति लीला परिष्ट और विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदंतर अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी कृपा आशीर्वाद की वांछा करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी भागवताचार्य डॉक्टर मधु दीदी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करती हूँ, जिनके प्राण ही श्रीमद् भागवत है। उनके समक्ष उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा दी गई शक्ति से और उन्हीं के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत से कुछ शब्दों को बोलने का प्रयास करें। व्यक्ति के द्वारा ही थोड़ा सा बोलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कल हमने सप्तादश अध्याय में गंगा जी का विवरण और महादेव जी के द्वारा संकर्षण जी की स्तुति सुनी। अब इस चैप्टर में हमारा हाँ सबसे पहला 18 चैप्टर है, जिसका पेज नंबर है 167। तो सभी आप अपना बुक कर लीजिए। और इसमें हमारे 6 वर्ष हैं
और उनके जो उपास्य हैं उनका वर्णन हम कर सुन। थोड़ा सा डिटेल है, मैंने बहुत कोशिश कर दी। कौन कौन से वर्ष और कौन कौन से देवता हैं इसमें? हाँ जी दीदी, पहले वही बता रही हूँ। हमारे 6 वर्ष हैं। भद्राश वर्ष जिनके उपास्य हैं कायग्रीव भगवान, हरिवर्षगण जिनके उपास्य हैं श्री नरसिंहदेव, केतुमाल वर्ष जिनके उपास्य भगवान प्रद्युम्न, रम्यक वर्ष जिनके उपास्य मत्स्यावतार रूप में जिन्होंने किया था, और हिरण्यमय वर्ष जिनका पूर्णदेव भगवान, और उत्तर पूर्व वर्ष जिनका वरारूपी। तो ये इस प्रकार से अब शुरू है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से बोलते हैं जो भद्राश वर्ष है उसमें धर्म के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? भद्रश्रवा वर्षपति। वो जितने भी वर्षों हैं उनके पति हैं उनके, तो इसीलिए उनका नाम है वर्षपति। और उनके जो प्रधान सेवक हैं वो वहाँ पर वास करते हैं। तो बता रहे हैं कि वो जो भगवान वासुदेव की जो धर्म में मूर्ति है हयगिरी भगवान, वो समाधि योग से में स्थापित करके देव उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति किस प्रकार कर रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि भगवान धर्म को वो प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जीवों की अविद्या को दूर करके उनके चित्त को विशेष रूप से उनका मार्जन कर दीजिए। वो कहते हैं देखो कितनी आश्चर्य की बात है, मनुष्य मृत्यु को देखकर भी देखता नहीं है। अपने भी मृत पिता या पुत्र का दाह संस्कार के बाद भी जो उसका ही धन है उससे वो विषय भोग करना चाहता है। हे अजन्मे ज्ञानी एवं विवेकी जन को ईश्वर को नश्वर मानते हैं और समाधि से इसका अनुभव करते हैं कि हाँ संसार नाशवान है, वे भी आपकी माया से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि आप माया के आवरण से अलग हैं और अकर्ता हैं, फिर भी वेदों में विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार आपके कार्य बतलाए गए हैं। क्यों? कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है उससे सब कुछ संभव। फल के अंत में अज्ञान ने व्यक्ति का रूप धारण करके समस्त वेदों का अपहरण कर लिया और उनको रसातल पे ले गया। तब जिन्होंने हयग्रीव कौन? जिन्होंने घोड़े और मनुष्य का संयुक्त रूप धारण किया था, उनको धारण करके वे रसातल से उनका उद्धार किया और ब्रह्मा जी को वे समस्त वेदों को फिर उनको सौंप दिया। ऐसे सत्य संकल्प भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से फिर श्री सुखदेव गोस्वामी जी दूसरे वर्ष का हरिवर्ष खंड का बताने लगते हैं। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ सर्वदा नित्य रूप में भगवान नरसिंह भगवान विराजमान रहते हैं। प्रहलाद जी इस वर्ष के निवासियों के साथ भक्ति योग से नरसिंह विग्रह की आराधना करते हैं। भगवान नरसिंह देव को नमस्कार है। समस्त तेजों के तेज वे प्रभु आप हैं। हे वज्रनभ, हे ब्रजदस्तम, आप हमारी कामनाओं को, हमारी वासनाओं को दग्ध कर दीजिए। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करके आप हमारे अंतःकरण में जो अभयदान देते हुए उसको प्रकाशित कर दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए। संपूर्ण विश्व का मंगल हो, सबकी बुद्धि निष्काम होकर पूर्ण दोषित भगवान श्री हरि में लग जाए। हे प्रभु, हमारी आसक्ति किसी भी विषय में ना हो, और यदि आसक्ति हो भी तो कम से कम कुटुंबियों, घर परिवार, धन में तो बिल्कुल ना हो। इसमें हो हमारी आसक्ति। हमारी आसक्ति भगवान के जो भगवत प्रिय जनों हैं, जो आत्म तत्वविद हैं, उनमें आसक्ति हो। जो कि आत्म तत्व में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, उनमें हमारी आसक्ति हो। आगे बोल रहे हैं कि भगवत प्रिय भक्ति के संग से ही भगवान मुकुंद के जो विक्रमशाली चरित्र हैं उनको हम जान सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा उनकी कथाओं का निरंतर पान करते हैं, वे कथाएं उनके हृदय में प्रवेश करके उनके संपूर्ण दैहिक एवं मानसिक कल्मश को शोधन कर देती हैं। गंगा आदि तीर्थों में जाने पर क्या होता है? वहाँ पर तो केवल हमारा दैहिक कल्मश ही दूर होता है, परंतु भगवत कथाओं से हमारा वासना रूपी अनर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे भगवत कथाओं का जो निरंतर पान करते हैं, ऐसे भगवत भक्तों का कौन विवेकी पुरुष संग नहीं जाएगा। भगवान विष्णु में जिसकी निष्काम सेवा वृत्ति प्रवृत्ति है, उसके हृदय में धर्म, ज्ञान, वैराग्य के साथ समस्त देवता भी भली भांति विराजते हैं। जो अन्य अभिलाषाएं, चाहे वो कर्म के द्वारा हो, अभी क्लास में डिस्कस किया, ज्ञान से हो, योग हो, या संसारिक कामनाएं हो, उनमें लगा रहता है, उनको कभी भी भगवान की केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे मछली के लिए
जैसे मछली के लिए सब कुछ जल ही है प्रिय वस्तु, जिसके जीवन का आधार है, ऐसे ही सभी प्राणियों के प्रियतम आत्मा केवल मात्र भगवान श्री हरि ही है। इसमें प्रहलाद महाराज जी असुरों को भगवान श्री नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का भजन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके चरणारविंद ही निर्भयता की शरण स्थल है। आगे सुखदेव गोस्वामी जी, श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं कि तीसरा वर्ष है केतुमाल वर्ष। तो इसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी के एवं प्रजापति संवत्सर के कितने पुत्र, 36,000 पुत्र पुत्रियों का प्रे करने के लिए जो प्रद्युम्न रूप में विराजमान है उनकी आराधना कर रहे हैं। तो इसमें बताया है उनकी मनुष्य की जैसी उम्र कितनी होती है, 100 वर्ष होती है। तो उसके बराबर ही 36,000 उनकी पुत्रियां और जो रात को रेफर करती हैं, और पुत्र कितने, 36,000 ही उनके दिन जिसको हम कर रहे हैं। तो केतुमाल वर्ष में भगवान प्रद्युम्न के रूप लावण्य का वर्णन किया है। उसमें कह रहे हैं कि भगवान प्रद्युम्न कैसे हैं, वे तो मदन को भी मोहित करने वाले, उनकी जो गति विलास है वो सुललित है, उनका जो चितवन है वो अति सुंदर है, उनकी मुख पर हमेशा मनोहर मृदु मुस्कान रहती है, और जब वे अपने भोगों को किंतु ऊपर उधर करते लीला पूर्वक लक्ष्मी जी को देखते हैं तो उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। श्री लक्ष्मी देवी जी भी संवत्सर के अधिदास देवताओं के साथ में समाधि योग से अपने भगवान प्रद्युम्न की इसी करुणा कृपामय रूप की उपासना करते हैं। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, हे कृष्ण भगवान, आपको मेरा अनंत कोटि प्रणाम है। आपकी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित शक्ति और उनके विषय संकल्प अध्यय जितनी भी हमारी एकादश इंद्रियां हैं और 5 विषय, आप उन सबके अंश हैं। आप वेदमय, अन्नमय, अमृतमय और सर्वदेवमय हैं। आपकी कांत है, आपकी काम है। आप ओम, आम, ह्रीम, ह्रीम, ओम इन बीज मंत्रों के साथ आपको मेरा नमस्कार है। आप हमारे प्रति इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों में अनुकूल हो। हे प्रभु, आप स्वयं ही इंद्रियों के अधीश्वर हैं। इस जगत में स्त्रियां व्रत करती हैं कि उनकी पति की आयु लंबी हो, या उनके लिए प्रार्थना करती हैं। उनके भी पति अपनी ही प्रिय पुत्र धन की तो रक्षा कर नहीं सकते, वे तो स्वयं ही परतंत्र हैं, क्योंकि वो काल, कर्म, उन सब के अधीन है। तो पति उन्हें कैसे कह सकते हैं? पति तो आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप यदि पति नहीं होते तो आप भी लोगों की तरह दूसरों से भयभीत होते नहीं। आप ऐसे नहीं हैं। शास्त्रों को जो वास्तविक रूप से जो शास्त्रों का मर्म जानता है, वे केवल माता परमात्मा की ही सेवा प्राप्ति के अतिरिक्त किसी और वस्तु को कभी श्रेष्ठ जानेगा ही नहीं। एकांतिक भाव से एकमात्र पति स्वरूप आपके चरण कमलों की सेवा की कामना से मैं आपका भजन करती हूँ। सत्य सत्य उसकी अन्य समस्त कामनाओं से आसक्ति हट जाती है। श्री लक्ष्मी जी आगे बोल रहे हैं, हे अजीत, इंद्रिय सुखों के आविष्टित वाले ब्रह्मा, रुद्र और सूर्य मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके श्री चरणों की अनुरक्ति के बिना वे मेरे कटाक्ष मात्र से भी विकसित ऐश्वर्य को भी नहीं पा सकते। मेरा हृदय तो आप में ही संलग्न रहता है, इसलिए मैं केवल आपके भक्तों पर ही कृपा कर सकती हूँ। हे अच्युत, आपके पर कमलों से संपूर्ण आशीषों का वर्णन होता है, इसलिए साधुगण इनकी वंदना करते हैं। ये कर कमल मेरे सिर पर भी संस्थापित कर दीजिए। हे वरण्य, आपने मुझे कपटता से ही स्वर्ण रेखा जिन रूप में वक्षस्थल पर धारण कर रखा है। मेरे प्रति आदर केवल आपका दिखावा मात्र है। वास्तविकता में तो जो आपकी कृपा होती है वो केवल आपके अंतरंग भक्तों पर ही होती है। आगे चौथे वर्ष में बता रहे हैं, रम्यक वर्ष में, कि इस प्रकार अनुराधा, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हम लोग सोमवार को कर सकते हैं। हाँ जी 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 दीदी, क्योंकि कम से कम 20 मिनट और लगेंगे, बड़े है ना। 3 वर्ष हो गए, 3 हम सोमवार को ले लेते हैं, चलेगा? जी ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इसने जो 3 वर्षों के विषय में बताया, और 3 वर्षों में कौन, प्रहलाद जी कहाँ आराधना कर रहे हैं? फिर से थोड़े से संक्षेप में बोलो अनुराधा, 3 वर्षों में कौन कहाँ पे क्या आराधना कर रहा है? देखो, इसमें सबसे पहला है भद्राश वर्ष, केवल बस हमें नाम ही याद करना है।
भद्राश वर्ष, तो उसमें हम हयग्रीव का हम रोज उसमें भी किसने करते हैं, जैसे वेद कैसे गिरे, कैसे वेदों को उठाया, कैसे पहुंचा, थोड़ा सा संक्षेप में बोल दो। हाँ जी दीदी। तो भद्राश वर्ष में बस इसमें उन्होंने बताया कि पहले तो उनकी सारी आराधना स्तुति वगैरह की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कल्प के अंत में अज्ञान ने देवते का रूप धारण करके जितनी भी वेदें हैं उन सबका क्या किया, पहले तो अपहरण कर लिया और उनको कहाँ डाल दिया, रसातल में, और उसके बाद उन्होंने हयग्रीव का रूप धारण करके वो रसातल से उनका उद्धार किया और फिर ब्रह्मा जी को उनको सौंप दिया। इस प्रकार एक से कल्प में उन्होंने ऐसा होता है और एक कल्प में मधु कैटम नाम के 2 राक्षस होते हैं, वो वेदों को चुरा ले जाते हैं, ब्रह्मा जी सो जाते हैं और उनके पास से निकाल के, ऐसे भी कथा आएगी। दूसरा वर्ष बोलो। जी दीदी। दूसरा वर्ष जो हरिवर्ष खंड है, इसमें भगवान नरसिंह रूप नित्य रूप और में प्रहलाद विराजमान दोनों वहीं पर रहते रहते हैं। हाँ, हाँ जी प्रहलाद जी और उनके जितने भी समस्त साधु हैं, तो इसमें वही है कि भगवान की सारी आराधना ही है दीदी इसमें। तो हाँ, उसमें जो मंत्र है ना, ओम आविर्भाव आविर्भजनक स्वाहा स्वाहा फट, ऐसे। लक्ष्मी जी के उसमें है, हाँ। तो जो तीसरा वर्ष केतुमाल वर्ष है ना, हाँ। तो उसमें है जो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जो प्रजापति संवत्सर और 36,000 उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो उसमें जो है उसमें बताया है कि जो लक्ष्मी देवी जी भी है वो भी समाधि रूप से उनकी आराधना करती हैं। कौन से मंत्र से? ये है राम ह्रीम धूम, इस मंत्र से उनकी वो आराधना करती है। तो इस तरह से 3 वर्षों का वर्णन है। अब ये और आगे के 3 वर्ष और बताएंगे यहाँ कौन आराध्य देव है और कौन कौन से उसके भक्त हैं। तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि जो जिसकी आराधना करेगा वो उसी लोक में चला जाएगा। हयग्रीव वाले वहाँ चले जाएंगे, जो जिसकी आराधना, नरसिंह भगवान वाले वहाँ चले जाएंगे। इसलिए नरसिंह भगवान की जो आराधना है वो हमें मात्र भक्ति के कष्टों के निवारण के लिए करनी चाहिए। और तो नरसिंह भगवान ही सब कुछ मान लोगे तो तुम्हें फिर इस वर्ष में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। इसलिए भगवान के जो मंत्र दिए जाते हैं उन्हीं की आराधना करो। कभी भक्ति में कोई बाधा आ जाए तो ऐसे करना चाहिए, नहीं तो फिर ये वर्ष जाने को मिलेगा, जो जिसकी जैसी आराधना करेगा। ठीक है, अच्छा बोला, बढ़िया बोला। अब कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ एक कीर्तन? हाँ, गाओ रूबी। हरे कृष्ण, मैं करूँ एक। और दूसरा कौन बोला, मुझे नाम समझ में नहीं आया। मैं रेवती देवी। हाँ ठीक है, रूबी गा ले, इसके बाद रेवती जी आप गा लीजिए। प्रभु तब पदायुगे मोर निवेदन, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जान, नाही मांग स्वर्ग मोक्ष नाही मांगे, न करी प्रधान कोन विभूतिर लागी, निजे कर्म गुना दोषे दे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेना सब नाम गुण गाई, तेई मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे, अहेतु की भक्ति देह जागे अनुछाने, विषय जे प्रीति अबे आछाए अमार, तेई माते प्रीति हाउ चरणे तुम्हार, विपदे संपदे ताहा ठाकुर का संभावे, दिने दिने प्रीति हाउ ना मेरा प्रभावे, विपदे संपदे ताहा ठाकुर का संभावे, दिने दिने प्रीति हाउ ना मेरा प्रभावे, पशु पक्षी है थाकी स्वर्ग व निराय,
तब भक्ति राहों भक्ति तब भक्ति राहों भक्ति विनोद हृदय प्रभु तब पादयुगे मोरे निवेदन नाही मांगे तेहा सुख विद्या धन जाना प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्ण संवर्धना। इसका अनुवाद भी पेज बोलो। नंबर कौन सा है दीदी? पेज नंबर है दीदी 107 107। हरे कृष्णा धन्यवाद। इसका अर्थ भी बोलो। दीदी हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे शारीरिक सुख, जड़ विद्या, धन संपत्ति तथा जन पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव नहीं चाहिए और मेरा स्वर्ग सुख, मोक्ष, मुक्ति तथा योग विभूति 8 प्रकार की सिद्धियां ही चाहिए। हे प्रभु आपने कर्मों के गुण एवं दोषों के अनुसार अर्थात सकर्म या दुष्कर्म के परिमाण स्वरूप में किसी भी उत्तम या निकृष्ट योनियों में जाओ। मेरा एकमात्र यही इच्छा है कि आपकी कृपा से मैं उन योनियों में भी आपका गुणगान करता रहूं। आपके चरणों में मेरी यही एकमात्र आशा है। मेरे हृदय में आपकी अहेती की भक्ति उदित हो। हे प्रभु, विषयों में मेरी जैसी आसक्ति हो वैसी ही आसक्ति आपके चरण कमलों में हो जाए, जो दुख अथवा सुख में भी एक समान रहे तथा नाम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। पदकर्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीनता पूर्वक यह कह रहे हैं, प्रभु मैं चाहे पशु पक्षी आदि शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में, आप मुझ पर इतना कृपा करना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति नित्य काल विद्यमान रहे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पद है, सब लोगों को ये याद रहना चाहिए और अभी हम जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी है। सभी लोग इसको याद कर लें, है ना। बहुत अच्छा पद है। रेवती दीदी आप गाइए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। सुनियाची साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाई मिले युगल चरण। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सभी मिले वांछा पूर्ण तरह अमार। श्री रूपेर कृपा जिन हमा प्रति आय, से पद आश्रय यार से महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। एन की हई बे मोरा नर्म सखी गाने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन। जय ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। अनुवाद भी बोल दीजिए दीदी। मैंने साधुओं के श्री मुख कमल से सुना है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। हे श्री सनातन गोस्वामी एवं श्रीमन महाप्रभु के अन्य पार्षद वृंद, आप सब लोग मिलकर कृपा पूर्वक मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए कि श्री रूप गोस्वामी की मुझ पर भी कृपा हो जाए तथा वह मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करे, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणों में जिसे शरण प्राप्त हो जाती है वही महात्मा धन्य है।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर अभिलाषा करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे अपने साथ ले जाकर श्री रूप गोस्वामी के श्री रूप मंजरी श्री चरणों में समर्पित कर देंगे तथा श्री राधा जी की नरम सखियां अपने अनुगत जानकर मुझ पर शासन करेंगी। बहुत सुंदर। कृष्ण गिरी गणपति राम। धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी।